हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है अंधेर नगरी चौपट राजा। एक समय की बात है, हरे भरे उपवन में नदी किनारे एक संत कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनके दो शिष्य थे, नारायण दास और गोवर्धन दास। तीनों को अधिकांश वक्त प्रभु की पूजा अर्चना एवं भजन कीर्तन में वक्त बीतता था। एक बार तीनों ने सोचा, क्यों न देश भर में घूमा फिरा जाए। गुरु और शिष्य घूमते घूमते एक अनजान देश में जा पहुँचे। वहाँ एक उपवन में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। गुरु ने शिष्यों को पैसे देकर कहा, बाजार से आटा दाल ले आओ। शिष्य बाजार पहुँचे। नारायण दास ने दुकानदार से एक सेर आटे का दाम पूछा। दुकानदार ने कहा, टके सेर। उसे आटे का ये दाम बहुत सस्ता लगा। गोवर्धन दास ने हैरत से दाल का भाव पूछा तो दुकानदार ने दोबारा से कहा, टके सेर। शिष्यों को लगा कि उनके सुनने में कुछ गलती हुई है। उन्होंने दोबारा से दाम पूछा, पर वह जानकर हैरान रह गए कि दुकान में सभी वस्तुओं जैसे दूध, मिठाई का दाम एक ही है। यही नहीं, बल्कि बाजार में स्थित अन्य दुकानों में मिलने वाली वस्तुओं जैसे फल, दूध, कपड़ा, दवाई, सभी का एक ही दाम था। नारायण दास ने तुरंत वहाँ से निकल चलने के लिए कहा, पर गोवर्धन दास के मन में लालच आ गया। वह बोला, अब आ गए हैं तो कुछ खरीद लेते हैं, क्यों न आज एक सेर मिठाई ही खरीद ली जाए, और रोटी सब्जी तो रोज ही खाते हैं। नारायण दास के लाख मना करने के बाद भी गोवर्धन दास ने सब्जियों की जगह एक सेर मिठाई खरीद ली। दोनों कुटिया पहुँचे। उन्होंने गुरुजी को सारी बातें बतलाईं। गुरुजी को सोचकर बोल, जितना शीघ्र हो सके हमें ये स्थान त्याग देना चाहिए। यह एक अंधेर नगरी है। यहाँ सबको एक ही तराजू में तोला जाता है। गुणी और अगुणी का भेद नहीं किया जाता। यहाँ अंधों में काने राजा का शासन है। राजा अवश्य ही महामूर्ख हैं। कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। नारायण दास गुरुजी की बात से सहमत था, परंतु गोवर्धन दास नहीं था। उसने गुरुजी से कहा, हे गुरुवर, मुझे ये जगह भा गई है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहूँगा। गुरुजी बोले, अवश्य, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम अवश्य ही यहाँ रहकर देखो। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी संकट की घड़ी आए तो मेरा ध्यान कर लेना। ये कहकर उन्होंने शिष्य नारायण दास के साथ वह स्थान त्याग दिया। गोवर्धन दास खुशी खुशी उस जगह पर रहने लगा। वह रोज़ सवेरे सुबह नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकलता और जो पैसे मिलते उनसे अच्छी अच्छी मिठाई और पकवान खरीद कर खाया करता था। इस तरह काफ़ी वक्त बीतता चला गया। स्वादिष्ट पकवान खाकर वह और भी तंदुरुस्त हो गया था। इधर नगर में एक बार कल्लू चोर ने धनी सेठ की तिजोरी में सेंध लगाने की सोची। इसके लिए उसने सेठ के मकान की दीवार में एक बड़ा सुराग किया। वह उसे सुराग में बड़ी मुश्किल से घुसने की कोशिश कर ही रहा था कि दुर्भाग्यवश दीवार उसके ऊपर ढह गई। कल्लू चोर पीड़ा से चिल्लाने लगा। घर पड़ोस के सभी लोग आवाज़ सुनकर इकट्ठे हो गए। असलियत जानकर उन्होंने चोर को पकड़ा और राजा को सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने उस चोर की पेशी अगले दिन राजा के दरबार में की। चोर पीड़ा से करा रहा था। राजा ने उससे पूछा कि ऐसी हालत होने का क्या कारण है। उसने अपनी आप बीती सुना दी। राजा को चोर पर तरस आ गया और उसने फैसला सुनाया कि जिस ठेकेदार ने धनी सेठ के घर की दीवार इतनी कमज़ोर बनाई थी, उसे पकड़कर फांसी दे दी जाए और चोर को रिहा कर दिया जाए। चापलूस दरबारी राजा के फैसले की वाहवाही करने लगे। ठेकेदार दुबला पतला व्यक्ति था। फांसी का फंदा उसके गले के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। जल्लाद ने राजा से कहा, राजा जी, ठेकेदार के गले में फांसी का फंदा ढीला पड़ रहा है। राजा ने कुछ देर तक चिंतन किया और फिर
सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, चोर पर दीवार गिरी है, उसके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय एक अपराध है। अपराध होने पर किसी न किसी को सज़ा ज़रूर होनी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। जाओ और जाकर उस व्यक्ति को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दो जो सबसे मोटा दिखाई पड़े और जिसके गले में फंदा ठीक से आ सके। सिपाही पूरे दल बल के साथ एक ऐसे मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े जिसके गले में फांसी का फंदा ठीक से आ सके। जब वे गोवर्धन दास की कुटिया के सामने से गुजर रहे थे तब वहाँ खाने पीने में मगन था। टोकरी भरकर मिठाइयाँ उसके सामने रखी हुई थीं। उसे देखकर सिपाही वहीं रुक गए, आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि मिल गया हमें हमारा शिकार। गोवर्धन दास को ज़बरदस्ती पकड़कर फांसी के तख्त तक ले जाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजा जी, मेरा कसूर तो बताइए, मुझे फांसी देने की वजह क्या है? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले की नाप का है, इसलिए फांसी पर तुम्हें ही चढ़ाना होगा। गोवर्धन दास को गुरुजी की बातें याद आ गई। वह उनका स्मरण करने लगा। उनका स्मरण करते ही गुरुजी तुरंत वहाँ अपने दूसरे शिष्य नारायण दास के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने चुपचाप उसके कान में कहा कि जैसे मैं करूँगा और कहूँगा तुम भी वैसा ही करना और बोलना। गुरुजी ने जल्लाद से कहा, मैं भी मोटा ताज़ा हूँ, तंदुरुस्त भी हूँ, आप पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। उधर नारायण दास बच्चों की तरह पैर पटकते हुए बोला, नहीं नहीं, फांसी पर पहले मैं ही चढ़ूँगा। जल्लाद ने गुरु और शिष्य की नोकझोंक से तंग आकर अपना सिर पकड़ लिया। राजा परेशान होकर बोला, फांसी के नाम से सबके तो होश उड़ जाते हैं और आप दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए तू मैं कर रहे हो। इसका राज क्या है? गुरुजी तो इसी सवाल की ताक में थे कि वह बोले, सुने राजन, आज वर्षों बाद ऐसी शुभ घड़ी आई है कि इसमें जो फांसी चढ़ेगा वह अगले जन्म में आपके राज्य से 10 गुना बड़े राज्य का स्वामी बनेगा। अंधेर नगरी का राजा तो था ही निरंकमूर्ख और अव्वल दर्जे का लालची। वह बोला, बड़े आए 10 गुना बड़े राज्य का स्वामी बनने, मेरे रहते तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं खुद फांसी चढ़ूँगा। और ये कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीना और तुरंत अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। नारायण दास और गोवर्धन दास बिना देरी किए गुरुजी के साथ वहाँ से छूमंतर हो गए और तब से ये कहावत बहुत प्रचलित है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। थैंक यू फ्रेंड्स।